बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टेटमेंट गिवन है द स्लोप ऑफ द फैमिली ऑफ ए कर्व इज एट ए पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई इज वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई वन माइनस एक्स। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट पासेस थ्रू द पॉइंट पी ऑफ -4 - 3। कहते हैं कि आपके पास एक कोई भी कर्व है जिसका जो स्लोप है वो गिवन है y-1 डिवाइडेड बाई 1 - x। कहता है कि आपने स्लोप से इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि 0.4 और -3 से पास हो रही है। ठीक है, तो गिवन है आपके पास स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू y-1 डिवाइडेड बाई 1 - x के। अब स्लोप बेसिकली आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो स्लोप की जगह आप लिख सकते हो dy/dx इज इक्वल टू y-1 डिवाइडेड बाई 1 - x के इक्वल। अब आपने स्लोप से ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, तो स्लोप आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तो अब स्लोप से दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन लेके आनी है तो आपने डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस, ठीक है, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए पहले आपके पास ये जो इक्वेशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपने सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने dx की तरफ x वाली टर्म है और dy की तरफ y वाली टर्म को अरेंज करना है। इधर से आपके पास ये आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय y-1 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू dx डिवाइड, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो dx डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1 - x के इक्वल। तो dy डिवाइडेड बाय y-1 इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय 1 - x के इक्वल। ठीक है, ये इसको आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय y-1 dy इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 - x इंटू क्या आ जाएगा dx के इक्वल। ठीक है, आपके पास सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो ओरिजिनल इक्वेशन लाने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने दोनों तरफ इंटेग्रल लेना है, तो आपके पास आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय y-1 dy is equal to integral of 1 divided by 1 - x into क्या आ जाएगा dx के इक्वल। अब y-1 y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, 1 के इक्वल फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इंटेग्रल आपके पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ y-1 इज इक्वल टू, अब 1 - x का डेरिवेटिव होता है -1, ऊपर +1 है, तो -1 बनाने के लिए इसको आप माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 - x इंटू dx भी लिख सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ y-1 इज इक्वल टू 1 - x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -1 फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इंटेग्रल के रूल के तहत डिनोमिनेटर में फंक्शन और नॉमिनेटर में उसका कंप्लीट अगर डेरिवेटिव है तो इक्वल होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल। तो ये माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 1 - x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी लिख सकते हैं। सारा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपके पास लॉग में रिजल्ट आ रहा है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी आप लॉग ऑफ c में लिख सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ y-1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 - x प्लस लॉग ऑफ c। तो ये लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b का फार्मूला बनता है, तो आपके पास लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इक्वल होता है लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, अब ये लॉग ऑफ a c पहली वैल्यू माइनस लॉग ऑफ b, तो लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई b, तो a की जगह c और b की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 1 - x के इक्वल। तो लॉग ऑफ c डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1 - x। दोनों तरफ नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे तो लॉग दोनों तरफ से कैंसिल, तो y-1 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1 - x के इक्वल। जिसको आप इक्वेशन की फॉर्म में y की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो y इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 1 - x और प्लस क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। अभी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने ओरिजिनल इक्वेशन तो फाइंड कर लिया, लेकिन ये जो आपके पास अननोन कांस्टेंट है c, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था कि कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट p ऑफ 4 and -3। तो आपने जो इक्वेशन आपके पास आई है इधर आपने x
की जगह 4 और y की जगह -3 पुट कर देना है, तो आपके पास इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो जाएगी। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डैट y की वैल्यू -3, तो -3 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 1 -4 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो आपके पास -3 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 1 -4 और प्लस आपके पास आ जाएगा 1। इधर से c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3 -1 इस तरफ हो जाएगा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा। तो ये -4 आपके पास c डिवाइड जिस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो -3 इज इक्वल टू c, या c इज इक्वल टू 4 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा 12 के इक्वल। तो आपने जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी उधर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्लेस कर देना है 12 से। तो इक्वेशन आपके पास गिवन थी y इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और प्लस 1। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू 12 आ गई है, तो आपके पास y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और प्लस 1 के इक्वल। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, जिसका जो स्लोप गिवन था आपके पास y -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, उससे आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और प्लस 1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई वाई प्राइम इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच पासिस थ्रू द पॉइंट P ऑफ -1 एंड 2। ठीक है, सॉल्यूशन कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से मुराद आपने ओरिजिनल इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका ये सॉल्यूशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी गिवन है एक्स वाई वाई प्राइम इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पासिस थ्रू द पॉइंट P ऑफ -1 एंड 2। ठीक है, गिवन आपके पास एक्स वाई वाई प्राइम इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये y प्राइम तो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स के इक्वल, तो इसको आप एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y स्क्वायर और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल। जैसे ओरिजिनल इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपने सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको पहले आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एक्स वाई के इक्वल। तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 3y कैंसिल हो जाएगा इनटू वाई बाई एक्स और प्लस इधर से एक एक्स कैंसिल और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा एक्स बाय वाई के इक्वल। अब ये जो फॉर्म है ये आपके पास कन्वर्ट होगी ये एक्स बाय वाई की फॉर्म है, तो इसको आपने किसी भी सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू वाई बाई एक्स और प्लस एक्स बाय वाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे y बाई एक्स को किसी भी सिंगल वेरिएबल, फॉर एग्जांपल u के इक्वल लेट करते हैं। उसके बाद दूसरी वैल्यू आपको चाहिए होती है डी वाई बाई डी एक्स की, इधर से y इज इक्वल टू एक्स इंटू यू। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा एक्स इंटू यू। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स यू। ठीक है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ यू आपके पास आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस यू और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 के इक्वल। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स डी यू बाई डी एक्स और प्लस यू इज इक्वल टू 3 वाई बाई एक्स
की वैल्यू u, और ये जो x बाय वाई है, ठीक है, y बाय एक्स अगर u के इक्वल है तो x बाय वाई आपके पास फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय u के इक्वल। तो x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3u प्लस 1 बाई यू प्लस यू दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस यू के इक्वल। तो x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3u माइनस यू, ये आ जाएगा 2u और प्लस 1 बाई यू के इक्वल। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2u और प्लस 1 बाई यू के इक्वल। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा u के इक्वल, तो 1 का टेबल u टाइम u को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u स्केयर और प्लस 1। तो x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2u स्केयर प्लस 1 के इक्वल। सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए आपने u वाली टर्म में डी यू की तरफ और x और डी एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। तो ये u डिवाइड दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2u स्केयर प्लस 1 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 2u स्केयर प्लस 1 इंटू डी यू इज इक्वल टू डी एक्स दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई और x दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो u डिवाइडेड बाई 2u स्केयर डी यू इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के इक्वल। सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट दोनों तरफ इंटेग्रल लेंगे तो u डिवाइडेड बाई 2u स्केयर प्लस 1 इंटू डी यू इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स के इक्वल। अब 2u स्केयर प्लस 1, 2u स्केयर का डेरिवेटिव 4u प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2u स्केयर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 4 इंटू यू, ऊपर u मौजूद है। कंप्लीट डेरिवेटिव बनाने के लिए आप इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 4 इंटू 4u डिवाइडेड बाई 2u स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, तो log ऑफ x और प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट log ऑफ c के इक्वल। अब ये भी फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये 1 बाई 4, तो log ऑफ 2u स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ क्या आ जाएगा, x इंटू सी के इक्वल। अब ये log की अगर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो 1 बाई 4, ठीक है, कोफिशिएंट से पावर में चला जाएगा, तो log ऑफ 2u स्केयर प्लस 1 होल पावर 1 बाई 4 इज इक्वल टू log ऑफ क्या आ जाएगा, x और c। अब ये log की प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है, log की प्रॉपर्टी आपके पास होती है log m पावर n। अगर log की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो आप इसको n log ऑफ m, ठीक है, दोबारा log की प्रॉपर्टी की तरह ये जो कोफिशिएंट है ये पावर में भी जा सकते हैं, दोनों तरफ से log कैंसिल हो जाएंगे, तो 2u स्केयर प्लस 1 होल पावर 1 बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू सी के इक्वल। u तो आपने लेट किया हुआ था y बाई एक्स के इक्वल, इसको ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस करते हैं तो 2y डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्केयर प्लस 1 होल पावर 1 बाई 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू सी के इक्वल। इसको मज़ीद अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 2y स्केयर बाई एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर एलसीएम आ जाएगा, तो ये 2y स्केयर प्लस 1 का टेबल एक्स स्केयर टाइम एक्स स्केयर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y स्केयर प्लस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर होल पावर 1 बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू सी। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने गिवन किया हुआ था कि कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट -1 एंड 2, तो आपके पास ऊपर जो इक्वेशन 1 है उसको आपने x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, तो ये 2 इंटू 2 का स्केयर प्लस इंटू -1 का स्केयर डिवाइडेड बाई -1 का स्केयर इज इक्वल टू -1 इंटू क्या आ जाएगा, c, और इधर होल पावर आपके पास 1 बाई 4। अब ये 2 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 1, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई -1 का स्केयर प्लस 1 हो जाएगा,
तो ये 9 की पावर 1/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -c के इक्वल। अब ये 9 है तो इसको आप लिख सकते हो 3 का स्केयर होल पावर 1/4 इज इक्वल टू -c, इधर से -c इज इक्वल टू ये कैंसल, तो 3 की पावर 1/2 के इक्वल, या c इज इक्वल टू माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो -3 की पावर 1/2, तो ये आपके पास c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, √3। तो ये आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1, उधर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो आपने पुट कर देनी है -√3 के इक्वल। तो इक्वेशन 1 आपके पास इक्वेशन 1 में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो 2y² + x² डिवाइडेड बाय x² होल पावर 1/4 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -√3 के इक्वल। तो इसको आप 2y² + x² होल डिवाइडेड बाय x² पावर 1/4 इज इक्वल टू -√3 इंटू x आ जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द रियल पोर्शन फ्रॉम द solution curve of a differential equation x e power y by x dx plus y dx is equal to x dy which passes through the point P of 1 0। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने रियल पोर्शन या रियल इक्वेशन फाइंड करनी है और जो कर्व पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 1 एंड 0 के इक्वल। गिवन है आपके पास x e की पावर y बाई एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई के इक्वल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने इससे रियल पोर्शन या रियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपके पास दोनों टर्मों में से डी एक्स कामन, तो एक्स ई की पावर वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई के इक्वल। अब ये डी एक्स इधर डिवाइड इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एक्स ई की पावर वाई बाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये इसको आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स को दोनों टर्मों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, एक्स ई की पावर वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स के इक्वल, इधर से एक्स एक्स के साथ कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई बाई एक्स और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स के इक्वल। तो आपके पास इसकी सेपरेबल फॉर्म डायरेक्ट नहीं बन सकती, तो सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए आपने कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो इसमें आपने वाई बाई एक्स जो है इसको आपने लेट कर लेना है किसी भी सिंगल वेरिएबल के इक्वल। उसके बाद दूसरी वैल्यू चाहिए होती है डी वाई बाई डी एक्स की, उसके लिए आपने वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो उसके लिए इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो ये वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इंटू यू, दोनों तरफ डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स इंटू यू। तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यू का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो डी यू बाई डी एक्स प्लस यू, और फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी यू बाई डी एक्स और प्लस क्या आ जाएगा, यू। तो इक्वेशन नंबर 1 में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इज इक्वल टू ई की पावर, और वाई बाई एक्स को आपने रिप्लेस कर देना है किससे, यू से। ठीक है, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 आपके पास थी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई बाई एक्स और प्लस वाई बाई एक्स के इक्वल। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई थी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इज इक्वल टू ई की पावर यू और प्लस इधर भी क्या आ जाएगा, यू के इक्वल, यू दोनों तरफ से कैंसिल, तो एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर यू। सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ई पावर यू इस तरफ आके डिवाइड, तो 1 बाई ई पावर यू डी यू इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू
डी एक्स के इक्वल। सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट, दोनों तरफ इंटेग्रल, तो 1/e⁻u du इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 1/x इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स के इक्वल। अब e⁻u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u आपके पास e⁻u के ऊपर कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं है तो उसको नॉमिनेटर में ले जाएंगे, तो e⁻−u du इज इक्वल टू 1/x का इंटेग्रल log ऑफ x और प्लस आपके पास कांस्टेंट ऑफ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब e⁻u का इंटेग्रल दोबारा e⁻u के इक्वल होता है, लेकिन ये e⁻−u है तो e⁻−u का इंटेग्रल e⁻−u डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू log ऑफ x और प्लस c। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि डेरिवेशन में जिन जिन वैल्यू का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है इंटेग्रल में वही वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड। तो e⁻u का डेरिवेटिव e⁻−u का डेरिवेटिव e⁻−u और डेरिवेटिव ऑफ -u जो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटेग्रल में वही वैल्यू डिवाइड। तो उसको आप -1 को नॉमिनेटर में भी शिफ्ट कर सकते हो, -1 डिवाइडेड बाई e⁻u। ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा तो e⁻−u से प्लस u हो जाएगा इज इक्वल टू log ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने कहा हुआ था कि कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1 एंड 0। ठीक है, तो x की जगह 1, y की जगह 0 पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने ये जो u है इसको ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस करोगे तो -1 डिवाइडेड बाई e⁻, यह आ जाएगी y/x इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। तो -1 डिवाइडेड बाई e⁻, x की वैल्यू 1, y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0/1 इज इक्वल टू log ऑफ x और प्लस c। तो -1 डिवाइडेड बाई e⁻, 0 डिवाइडेड बाई 1 0 के इक्वल आ जाएगा, तो e⁻0 इज इक्वल टू, इधर से आपके पास नेचुरल log ऑफ 1 और प्लस c। e⁻0 1 तो -1/1 ये 1 ही हो जाएगा इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ 1 0 और प्लस आपके पास आ जाएगा c के इक्वल। तो c की वैल्यू आपके पास फिर किसके इक्वल आ जाएगी -1। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है -1/e⁻u या -1/e⁻y/x इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आपने पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, तो आपके पास इक्वेशन का जो रिज़ल्ट है वो क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई e⁻y/x इज इक्वल टू log ऑफ x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1 के इक्वल।